लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और अर्जुन ऑफिस से थका हारा मजबूरी में शांति निकेतन रेजिडेंसी हाउसिंग सोसाइटी के अंधेरे भरे स्टेयर्स से ऊपर जा रहा था। उसका कमरा थर्ड फ्लोर पर था। एक ऐसा फ्लोर जिसके बारे में वॉचमैन ने बस इतना कहा था, रात में ज्यादा इधर उधर मत घूमना। अर्जुन ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। जैसे ही उसने पहला स्टेप लिया, अंदर की हवा अजीब ठंडी लगने लगी। बिल्डिंग के अंदर एक सीलन भरी स्मेल थी, जैसे सालों से यहां कुछ बदला ही ना हो। उसके कदमों की आवाज स्टेयरवेल में गूंज रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ, एको सिर्फ उसकी नहीं है, कोई और भी चल रहा है। अर्जुन रुक गया, आवाज भी रुक गई। फिर उसने दोबारा चलना शुरू किया। 2 कदम उसके, 1 कदम किसी और के। हर फ्लोर पर लाइट झिलमिल कर रही थी, कभी पूरी रोशनी, कभी पूरा अंधेरा। और जब भी अंधेरा होता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। जब अर्जुन सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, तब अचानक नीचे से आवाज आई, अर्जुन। वो जम गया। ये आवाज बिल्कुल उसकी मां की तरह लग रही थी, लेकिन वो यहां हो ही नहीं सकती थी। हिम्मत करके अर्जुन ने नीचे झांका। सिर्फ अंधेरा, कोई नहीं। फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। वो तुरंत मुड़कर देखता है, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर एक लंबी सी परछाई हिल रही थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, पर दिख नहीं रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन सीधा ऊपर भागने लगा, लेकिन स्टेयर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। थर्ड फ्लोर आना चाहिए था, पर हर बार उसके सामने वही बोर्ड आ जाता, सेकंड फ्लोर। फिर से और फिर से, जैसे वो किसी लूप में फंस गया हो। अचानक उसे महसूस हुआ, इस बार कोई सच में उसके पीछे खड़ा है, बहुत करीब। इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस अर्जुन की गर्दन को छू रही थी। एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कान के पास, तुम गलत जगह आ गए हो। डर के मारे अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं, और जब दोबारा खोली, वो अकेला नहीं था। स्टेयर्स के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, चेहरे पर चिपके हुए, और उसका चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे अब स्टेयर्स नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। और नीचे से फिर आवाज आई, अर्जुन, नीचे आ जाओ। अब अर्जुन समझ गया, ये आवाज उसे बचाने के लिए नहीं, बुलाने के लिए है। वो जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। इस बार स्टेयर्स बदलने लगे। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। कहीं कहीं सूखे खून के दाग भी थे। हर स्टेप के साथ वो औरत तेज होती जा रही थी। आखिरी बार अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वो अब बिल्कुल पास थी, और उसका चेहरा अब अर्जुन जैसा लग रहा था। वो जम गया। औरत मुस्कुराई, और उसी पल लाइट पूरी तरह बंद हो गई। उस रात के बाद अर्जुन कभी नहीं मिला। पुलिस आई, पूरा बिल्डिंग सर्च हुआ, लेकिन ना उसका फोन मिला, ना उसका सामान। सिर्फ सेकंड फ्लोर के स्टेयर्स पर एक नया निशान था, गीली चाप, जैसे कोई वहां खड़ा हो। आज भी अगर कोई उस बिल्डिंग में नया आता है और रात को स्टेयर्स यूज करता है, तो सेकंड फ्लोर पर किसी की आवाज उसका नाम लेकर बुलाती है। और कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी स्टेयर्स के कोने में 2 लोग खड़े दिखते हैं, एक जो भटक गया, और एक जो उसे कभी जाने नहीं देता।